हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो का सेकंड पार्ट लाया हूँ जिसमें हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी? एन आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज गिवन मैथमेटिकल सिस्टम लीव्स अनचेंज्ड एनी एलिमेंट टू विच इट इज एडेड। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं, मतलब जीरो से अगर हम उसको ऐड करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब जो उसका आंसर निकले वो चेंज ना हो, जो जिस नंबर से हमने ऐड किया तो उसका वही आंसर निकले, तो वहां एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जैसे देखो, जैसे 18 हमारा जो है ना, एक कोई वैल्यू है ए, मान लो ए हमारी वैल्यू, जिसमें हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 18 आ रही है। नेक्स्ट है, हमारी एक्सरसाइज चालू हो गई। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। हमें ऐसा कोई दो पेयर मतलब लिखने हैं इंटीजर्स की जिसका सम जो है -7 होना चाहिए, जिसमें मतलब ऐड करना। तो हम एक इंटीजर ले लेते हैं -4, दूसरा प्लस, फिर ब्रैकेट में -3। तो -4 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो -4 इंटू -3, तो ये -7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। दूसरा है डिफरेंस इज -10, इसका डिफरेंस -10 हो। तो देखते हैं, पहले हमने इंटीजर लिया है -25, दूसरा लिया है -15। तो इसमें यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी -25 प्लस 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -10। थर्ड पार्ट, सम इज 0, जिसका सम 0। तो पहली वैल्यू हमने ली है A4, दूसरी ली है -4। तो जो प्लस और इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस इंटू माइनस कट जाएंगे दोनों और आंसर जाएगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर लिखना है जिनका जो सम मतलब डिफरेंस आए वो 8 आए, प्लस का 8। तुमने क्या लिखे हैं, पहले लिखा है -5 और दूसरा -13। पेयर मीन्स दो, ठीक है। -5 पहला हो गया ए और बी हो गया -13, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 13, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8। और आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर -8 आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो है दिया गया उन दोनों के डिफरेंस जो हम निकाले, माइनस है ना, उनके जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो आना चाहिए 8। सेकेंड पार्ट, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम -5 हो। पहला है सॉल्यूशन इसका, नेगेटिव इंटीजर हमने लिया है -25, पॉजिटिव इंटीजर लिया है +20। तो -25 + 20 को जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है सम वो -5 है, इन दोनों का डिफरेंस। थर्ड, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका डिफरेंस -3 हो। ए ले लिया हम लोगों ने -6, बी भी ले लिया है -3, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस, जब ब्रैकेट लगा तो माइनस कंसीडर करते हैं, तो -6 + 3 यानी कि वो -3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दो टीमें हैं जिन्होंने मतलब क्विज खेला। पहली टीम का स्कोर जो था वो -40, 10 और 0 था, दूसरी टीम का स्कोर था 10, 0, -40। देखिए वैल्यू देखिए आप सेम है, -40 इधर भी है, -40 इधर भी है, 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है। तो देखने पहले क्वेश्चन क्या आएगा, फिर बाद में हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया, और ये कह रहा है कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू -40, 10, 0। टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय टीम ए इज इक्वल टू -40 + 10 + 0 विच इज इक्वल टू -30, और टीम बी का जो स्कोर है वो भी आएगा -30, यानी कि दोनों का स्कोर जो है वो इक्वल है। Thus the score of both team A and B is same. Yes, we can say that we can add integer in any order. यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमको इनको फिलअप करना है जिससे इनका जो सम आए जे दोनों की वैल्यू जो हमारी अगली वैल्यू x आएगी उसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है, चारों पार्ट हमको यही करना है। लेट अस अज्यूम दैट द मिसिंग इंटीजर बी एक्स, हमारी वैल्यू है जो हमने लिया है, जो डैश है ये, उसको वैल्यू को हमने x एज्यूम किया है। तो जब देखिए पहले इसको लेते हैं -5 प्लस -8। तो जब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में इसको अभी नहीं टेस्ट करना, पहले हम LHS की तरफ देखते हैं। -5 प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं -13 इज इक्वल टू -8 प्लस एक्स। जब -13 है तो जब इसको इधर साइड ले जाएंगे तो जो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, यानी -13 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स। जो हमारे एक्स आई है वो आई है -5। तो अब हमको पता है इसको राइट हैंड साइड मतलब RHS साइड में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा x है, मतलब यानी -5 हमारी इसकी वैल्यू है। देख सकते हैं हम इसको ऐसे दे सकते हैं, जैसे देखिए इधर -8 है, इधर ही -8 है, इधर -5, इधर भी -5 हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ साइन सेम है, अगर कोई साइन दूसरा होता तो हम लोग एज्यूम ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा हमको इसी तरह लिखना है -53 प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू -53। हमको ऐसी कोई वैल्यू लानी जिसको हम ऐड करने पर भी -53 है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड भी ऐसा ही है कि हाँ हमें 17 प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, हमको ऐसी वैल्यू लानी जिससे इसका सम जो है 0 आ जाए, यानी कि हम ब्रैकेट में -17 लिख सकते हैं। यहाँ देखो x इज इक्वल टू -17। फोर्थ पार्ट 13 प्लस -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस ब्रैकेट -7। इसको देखते हैं 13, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x हमने इसको एज्यूम किया, जो हमारी मिसिंग लेटर है उसको हमने x एज्यूम किया। इसको हमने ऐसी तरह लिखते देते हैं। पहले हम इसमें हमारे पास LHS की वैल्यू नहीं है तो पहले हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करने के बाद जो हमारा सम आया है वो -6 हमको मिला है, और फिर हम LHS को भी सॉल्व कर लेंगे तो LHS का +1 आया है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -7, x की वैल्यू -7, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट पार्ट -4 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश। तो जो डैश है उसको हम x कंसीडर करते हैं। तो पहले हम इसमें देखिए हमारे पास LHS की पूरी वैल्यू है, तो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करने पर हमें 8 मिला। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11, क्योंकि 15 में से जब हम -4 घटाएंगे तो हमारा 11 आएगा। जब हम माइनस को इधर साइड ले जाएंगे, मतलब इधर साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 8 - 11 तो कितना आ जाएगा -3, यानी जो x की वैल्यू है वो -3 हो जाएगी। तो इसमें हमें बताया कि हम सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, तो हमारा जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, हमारी जो वैल्यू है वो आ गई सेम। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें रूल्स हैं कैसे, देखते हैं। मल्टीप्लाई दियर एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कोई भी साइन नहीं प्लस कंसीडर करते हैं। 4 × 7 यानी 28 हो गया, ठीक। डिटरमाइन द साइन ऑफ द फाइनल कंडीशन, ऐसे देख लेते हैं। अगर हमको वैल्यू दी गई तो कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं। फिर हम देखिए यहाँ कुछ 4 हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो इसको आप देखिए समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, और इधर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। 4 कंडीशन है, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन चलेगा। ये प्लस का हो गया, ठीक है, और ये माइनस का हो गया, तो इसमें कौन सी फॉलो हो रही है, ये वाली फॉलो हो रही है ना। देखिए ये पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, यानी जो वैल्यू मिलेगी वो भी माइनस की ही होगी। तो हमने जब उसको सॉल्व किया था 28 आया था, तो इसके कंडीशन के हिसाब से हमारे माइनस आ गया, यानी -28। सेकेंड देखिए इसको फॉलो कर रहा है, माइनस इंटू माइनस वाले को, तो इसका आंसर 12 आएगा। 4 × 3 12। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर, 3 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर से क्या करता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है। देखिए पहले मैंने लिखा -4 × -5, तो कितना मिला, 20 मिला, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए 3 डिजिट का कैसे करते हैं
-4 इंटू -3 कितना हो गया, प्लस का 12 होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस का 12 और इंटू -2, अब इंटू -2 कर देंगे बस, तो -24 आ जाएगा। थर्ड हमारा क्या, 4 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -3, तो देखिए पेयर में बना लेते हैं हम लोग, -2 इंटू -4 प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, दूसरा -6 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, ये 18 हो जाएगा, यानी 18 इंटू 8 144। अब जो हमने इन तीनों वैल्यू का ऑब्जर्वेशन भी देखा है तो क्या निकलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स का आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो सम मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जब हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो आंसर मिलेगा वो भी नेगेटिव इंटीजर होगा। और लास्ट वाली ये कह रही है कि जब हम 4 नेगेटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कह रही, इस सेट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन if you multiply any two elements and the result is still a number in the set। ये हमसे ये कह रही है कि अगर हम 5 इंटू 4 कर दें या 4 इंटू 5 कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 ही आएगा, जहाँ A 4 होगा और B 5 होगा। ये बस हमसे ये कह रही है, इफ यू मल्टीप्लाई एनी टू एलिमेंट्स यानी A इंटू B एंड द रिजल्ट इज स्टिल ए नंबर इन द सेट, और जब इसका नंबर को जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकला वो भी हमारा जो सेट में, मतलब जो नंबर हमारा निकला है उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद अगर उसे सेम है तो वहाँ क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिवली ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेल्स इज दैट इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर यू मल्टीप्लाई नंबर्स। ये हमसे प्रॉपर्टी ये कह रही कि हम जिस ऑर्डर में चाहे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन पे उनकी जो फाइनल वैल्यू है उस पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। देखो A है वो 9 है इसमें, और B है 4 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 4 तब भी 36, और 4 इंटू 9 कर रहा है तब भी 36। अगला है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई हम जानते हैं, जब भी हम कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम 0 ही आता है। बस ये प्रॉपर्टी में ये सब बताया गया। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमें ये बताएगी कि अगर हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकले। 1 से हम जानते हैं जब हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो वही हमारी वैल्यू निकलती है। तो बस आज के लिए इतना ही।